नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजनीतिज्ञों में एक ऐसे छवि वाले नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान है। लेकिन आपको पता है, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जिनकी सबसे अहम भूमिका रही थी, उनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी। जी हाँ, वही लालकृष्ण आडवाणी जिन्हें आज भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की तो उसके बाद नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी है। तो इन सब के बीच हम आपको एक वह पुराना किस्सा बता रहे हैं जिसके माध्यम से नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बनी थी, जिसकी वजह रहे थे लालकृष्ण आडवाणी। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है यह वर्ष 1990 के दशक का है, जब नीतीश कुमार लालू यादव से अलग होकर के अब समता पार्टी का गठन कर चुके थे और बिहार में अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। वर्ष 1995 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी आया और उस चुनाव में नीतीश कुमार के प्रयासों को उनके मनमाफिक सफलता नहीं मिली। तो इन सब के बीच नीतीश, जो कि उस दौरान सांसद हुआ करते थे, नीतीश कुमार के लिए बिहार में अपने आप को स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी वह सहारा बने थे जिन्होंने नीतीश कुमार को न केवल बिहार की राजनीति में स्थापित करने में सहयोग दिया था, बल्कि नीतीश की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कराने में भी लालकृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही थी। तो अगर हम उस किस्से पे आए तो यह सब मुंबई में हुआ था। मुंबई में वर्ष 1995 में ये सब हुआ था, जब मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का एक अधिवेशन था और उसी दौरान जॉर्ज फर्नांडिस बीमार थे। जी हाँ, वही जॉर्ज फर्नांडिस जो नीतीश कुमार के राजनीतिक साथी और गुरु भी कहे जाते हैं। तो नीतीश कुमार के वरिष्ठ सहयोगी रहे जॉर्ज फर्नांडिस जब बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, तो उसी दौरान नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने के लिए मुंबई गए। तो नीतीश कुमार की जॉर्ज फर्नांडिस जो बीमार थे वहां उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान जिस अस्पताल में जॉर्ज फर्नांडिस भर्ती थे, वहां जब नीतीश पहुंचे तो वहां पहले से ही लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के दोनों नेता वहां मौजूद थे और जॉर्ज फर्नांडिस से बात कर रहे थे। नीतीश जब वहां पहुंचे तो तीनों की बातचीत करता देख तो उसके बाद उनकी भी उन दोनों से मुलाकात हुई, यानी कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से। इस दौरान सबकी बातचीत जब खत्म हुई तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इशारा किया कि ये दोनों जब अभी नीचे जा रहे हैं तो जाइए, आप इन्हें छोड़ करके नीचे तक आइए। तो कमरे से निकल करके जब अटल और आडवाणी बाहर जाने लगे तो नीतीश भी उनके साथ नीचे तक आए। और कहा जाता है कि इसी दौरान आडवाणी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके और उन्हें कहा कि तुम राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को और आगे बढ़ाओ और कल मुंबई में जो हमारी बैठक हो रही है, इस बैठक में हमारे मंच पर आओ। यानी कि जो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की वह बैठक हो रही थी, उस बैठक में नीतीश कुमार को आडवाणी ने आने के लिए कहा। नीतीश कुमार हालांकि उनके दल के सदस्य नहीं थे, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह असमंजस भरी स्थिति थी कि आखिर मैं कैसे आडवाणी के कहने पर उनके कार्यक्रम में, यानी कि भाजपा की उस बैठक में चला जाऊँ। तो आडवाणी से मिलने के बाद नीतीश पुनः जॉर्ज फर्नांडिस के पास आते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस से उन्हें वही बताते हैं कि आज मुझे लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि आप हमारी बैठक जो मुंबई में चल रही है उस बैठक में आएँ और आप हमारे नेताओं से मिलें। आडवाणी के उस अनुरोध को जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल आपको जाना चाहिए और जाकर के आप वहाँ उस अधिवेशन में शामिल होइए। जॉर्ज फर्नांडिस से अनुमति मिलने के बाद नीतीश कुमार पुनः अगले दिन जब वहां पहुंचते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जहां अधिवेशन चल रहा था, तो लालकृष्ण आडवाणी के बारे में कहा जाता है कि वह नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके अपने साथ उन्हें मंच पर लेकर के चले गए। और इतना ही नहीं, न केवल मंच पर लेकर के गए, बल्कि वह अधिवेशन तो भाजपा का था, लेकिन उस अधिवेशन में उन्होंने नीतीश कुमार को अपने बगल वाली कुर्सी पर जगह दी और नीतीश को वहां भाषण देने का भी मौका मिला। नीतीश कुमार ने वहां उस अधिवेशन को संबोधित किया और अपने जोरदार वक्तव्यों से उन्होंने सबको अपनी ओर सम्मोहित भी किया। तो आडवाणी ने जिस मौके को एक तरीके से कहें तो नीतीश कुमार को दिया था, उसे नीतीश कुमार ने अपनी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। और कहा जाता है कि अटल और आडवाणी के साथ उनका जो साथ बना वह उसी मुंबई अधिवेशन से बना, जिसके बाद अटल बिहारी और आडवाणी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने एनडीए की सियासत में अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ाया।
वर्ष 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस दौरान नीतीश कुमार ने उनका समर्थन किया। फिर वर्ष 1998 में जब अटल बिहारी पुनः प्रधानमंत्री बने तो उस दौरान नीतीश को भी उनकी कैबिनेट में जगह मिला। 1999 में भी वह उनके कैबिनेट में शामिल हुए। और इतना ही नहीं, वर्ष 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने शपथ ली तो उस शपथ ग्रहण समारोह में भी आडवाणी स्वयं मौजूद थे। तो नीतीश ने आज जब आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो उस घोषणा के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं ही नहीं दी हैं, बल्कि दूरभाष पर यानी कि फ़ोन पर उन्हें फोन करके बधाई भी दी है। तो नीतीश का आडवाणी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो एक ऐसा साथ है कि नीतीश कुमार को आज जिस बड़े नेता के तौर पर हम पहचानते हैं तो उन्हें उस बड़े नेता के बनाने के लिए पहली सीढ़ी का जो उन्होंने काम किया था वह लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, जिनके सहारे नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली। और नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार लगातार फिर वहां से आगे बढ़ते गए और बेहतर मौक़ों के सहारे आज नीतीश की एक राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनी।